हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं उच्चावच आरेख। उच्चावच आरेख में कल हम लोगों ने हिप्सोमेट्रिक कर्व को पढ़ लिया था और आज हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं यहाँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसे हिंदी में तुंगता बारंबारता ग्राफ कहते हैं। हमने कल हिस्टोग्राफ में देखा था कि किस प्रकार से हम लोग किसी धरातल और ऊंचाई के मध्य संबंध को पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल कितना है, कितनी ऊंचाई पर कितना प्रतिशत भाग होता है। ये कल हमने हिस्टोग्राफ में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर धरातल से अगर कोई ऊंचाई है और वह ऊंचाई समान रूप से कई भागों में या कई ब्लॉक में फैली हुई है तो उसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे तुंगता बारंबारता ग्राफ को पढ़ते हैं। तुंगता बारंबारता जो ग्राफ होता है, इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी जो होती है या जो बारंबारता होती है उसको टैली के आधार पर एक हिस्टोग्राम तैयार करते हैं। उसे आज हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि किसी समोच्च रेखी मानचित्र पर बनाए गए 35 वर्गों में स्थित सबसे ऊंचे स्थान की ऊंचाइयां जो मीटर में निम्नलिखित हैं, इन ऊंचाइयों को तुंगता बारंबारता ग्राफ के द्वारा प्रकट कीजिए। तो यहाँ 35 स्थान या वर्ग दिए गए हैं और ऊंचाइयां मीटर में दी गई हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हम लोग एक तुंगता बारंबारता ग्राफ तैयार करेंगे। तो ऊंचाइयां मीटर में दी गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 105, 120, 128, 130 से लेकर के यहाँ पे 271, 274 तक अधिकतम ऊंचाइयाँ दी गई हैं। तो जब हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है और एक टेबल साथ में दी जाती है और यदि हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है तो हम इसको बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। तो जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के लिए हमें इस टेबल में 4 कॉलम बनाने होते हैं। तो यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है पहले कॉलम में ऊंचाइयों के वर्गांतर मीटर में, टैली, यहाँ टैली के निशान लगाने होंगे कि कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट होती है, बारंबारता कितनी बार उसका नंबर लिखते हैं, कुल बारंबारता का प्रतिशत यहाँ आता है। तो यहाँ हमने उदाहरण के तौर पर 35 संख्या ली है, लेकिन जब आप इसे किताब में देखेंगे तो पूरी 100 संख्या दी गई हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझ लेते हैं, फिर आप इसी के आधार पे वहाँ 100 संख्याओं से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने 4 कॉलम बनाए हैं, जो पहला कॉलम है वहाँ लिखा हुआ है ऊंचाइयों के वर्गांतर मीटर में। तो वर्गांतर जब हम लोग देखते हैं तो आप देखिए कि मिनिमम जो नंबर है इसका वो 1 से 5 है और अधिकतम जो नंबर है वो 2 से 74 है। तो यहाँ हमको इसके वर्ग बनाने होंगे सबसे पहले। तो वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको टैली को, इसको नंबरों को इसमें बांट लेते हैं। तो जैसे पहला नंबर हम मान लेते हैं 101 से लेकर के, यहाँ पर 101 से लेकर के, और पहला नंबर जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 125 तक। ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि अगले नंबर के लिए यहाँ पे हम ग्रुप बनाएंगे 126 से लेकर के यहाँ पे 150, यहाँ पे 151 से लेकर के 175, यहाँ 176 से लेकर के 200, यहाँ 201 से लेकर के 225, यहाँ 226 से लेकर के 250 और यहाँ 251 से लेकर के यहाँ पे 275 तक हम इसको क्षेत्र के बीच में लिख देते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा अगला कॉलम है टैली। तो यहाँ हम देखेंगे कि 101 से 125 के बीच में कितने नंबर हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 105 और 120 2 नंबर यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ टैली भी हमें 2 लगा लेते हैं और यहाँ पे नंबर 2 और प्रतिशत भी यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं। ऐसे ही आप लोग देखेंगे कि 126 से 150 के बीच में
कुल कितने नंबर हैं, तो यहाँ पे 128, 130, 132, 137 4 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे टैली भी हम लोग क्या करते हैं, 4 बना लेते हैं। यहाँ हमें 4 लिखना होता है, यहाँ भी हम लोग जैसे प्रतिशत में 4 लिख देते हैं। ऐसे ही 151 से 175 के बीच में हम लोग देखें कितनी संख्याएँ आती हैं, तो यहाँ पे 155, 158, 158, 165, 168, 169, 73 और 74, यानी कि कुल 8 अंक यहाँ आते हैं। तो 8 बार संख्याएं होती हैं, तो हम लोग जानते होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो 1 टैली और 3 यहाँ पे और बना कर के यहाँ 8 लिख देते हैं, और ये प्रतिशत में 8। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बाकी के जो नंबर दिए जाते हैं उन सबको यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, को यहाँ पे इसी प्रकार से हल कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ बारंबारता का योग यहाँ पे 35 और कुल प्रतिशत है वो भी 35 है, और इस प्रकार से यहाँ इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो आप जो नंबर देख रहे हैं ये वैसे तो 100 नंबर होते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए यहाँ केवल मैंने आपको 35 नंबर लिए हैं। तो यहाँ पे जब इसको टोटल करेंगे तो ये 100 आता है और ये भी 100 आता है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अब हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 यहाँ पे रेखाएं खींचनी होंगी। इनमें रेखाएं खींचने के लिए पहले यहाँ पे हम एक तो यहाँ पे एक्स अक्ष खींचेंगे और एक यहाँ पे हम लोग वाई अक्ष को बना लेते हैं। अब यदि आप इसे ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो ग्राफ पेपर में 1-1 सेंटीमीटर पर हमारी डार्क रेखाएं होती हैं, और यदि आप इसको ड्राइंग की शीट पे बना रहे हैं तो स्केल की सहायता से आप इसमें 1-1 सेंटीमीटर पर यहाँ पे निशान लगा लें। तो यहाँ पे मैंने 7 निशान लगा लिए हैं। अब पहला आप देखिए कि बारंबारता जो उसका दिया वर्गांतर दिया गया है मीटर में वो कितना है, तो 101 से 125। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 101 से लेके 125। अगला है 126 से लेकर के 150। अगला है 151 से लेकर के 175। अगला है 176 से लेकर के 200। आगे है 201 से लेकर के यहाँ 225। अगला है 226 से लेकर के 250, और लास्ट में है 251 से लेकर के 275 तक। और यहाँ हम लोग लिख देते हैं ऊंचाई मीटर में। ऊंचाई मीटर में। इसके अलावा हम यहाँ पे हमें बारंबारता लिखनी होती है, बारंबारता प्रतिशत। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो अधिकतम है वो कितना है, 8। तो यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर में हम लोग यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हमें लिखना होता है, यहाँ पे कुल बारंबारता का प्रतिशत। यहाँ लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि 101 से 125 के बीच में
कितना प्रतिशत है 2। तो अब हम ये वाला जो कॉलम देखेंगे आप, जो 101 से 125 के बीच का है, यहाँ पे 2 के सामने हम लोग क्या करेंगे, एक निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने ये जो रेखा जा रही है, ये जो खड़ी रेखा होगी 1 सेंटीमीटर पे ग्राफ पेपर में, तो इसके सामने तक हम लोग क्या करेंगे, एक निशान लगा लेंगे ऐसे। अगली बारंबारता देखिए कितनी है, 4 है। तो 126 से 150 के बीच में हम लोग देखेंगे बारंबारता 4 है। तो यहाँ से इसके सामने इस रेखा को ऊपर उठाइए और इसको 4 तक ले जाएं, और 4 के सामने ये जो 100 यहाँ तक इसको ऐसे बनाएं। अगला देखिए कितना है, तो 151 से 175 में 8 है। तो 151 से 175 ये है, 8 है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं, और यहाँ 8 के सामने 175 तक इसको बनाएंगे। इसके बाद में अगला देखिए कितना है, 3 है। 176 से 200, तो 176 से 200 के बीच में 3 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये देखिए 176 से 200 के बीच में ये जो लाइन है, इसको हमें नीचे तक लाना पड़ेगा 3 तक, और 3 पे ले जाके इसको यहाँ 3 पे 76 तक इसको बनाना पड़ेगा। ये बना दिया। अगला कितना है, तो अगला 101 से 225 तक 5 है। तो 101 से 225 तक 5 है। तो इसको यहाँ पे उठाइए और 5 के सामने तक इसको यहाँ पे बना देते हैं। ये 5 तक हो गया। अब 226 से और 250 तक के बीच में 6 है। तो 226 से 250 ये आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे 6 तक है। तो यहाँ पे देखिए 6 के सामने तक इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये ले लिया हमने, 6 तक आ गया यहाँ तक। इसके बाद में अंत में है 251 से 275 में 7 है। तो 251 से 275 में 7 के सामने तक हमें ले जाना पड़ेगा, और फिर इसको इस प्रकार से यहाँ नीचे तक आपको इसमें नंबर में जो दिया गया है वहाँ तक इसको मिलाना पड़ेगा। अब जो बीच में आप देख रहे होंगे, ये हमारा जो निकल के आ गया, ये हिस्टोग्राम है। और इस हिस्टोग्राम को यहाँ पे हम लोग हल्का सा इसमें शेड दे सकते हैं, जिससे ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। और ये बन के तैयार हो जाता है हमारा अल्टमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसे हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। तो इस प्रकार से बन जाता है तुंगता बारंबारता ग्राफ या हिस्टोग्राफ। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख देते हैं हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम है, और ये अल्टमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बन के तैयार हो जाता है हमारा तुंगता बारंबारता ग्राफ। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम लोग एक नया प्रैक्टिकल का कोई टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।